श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन पर्व केवल एक उत्सव नहीं है, यह एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का संगम है। इस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जो साधक के जीवन में असंभव को भी संभव बना देती हैं। यह वही रात है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे और आज भी उनकी वही करुणामयी और चंचल ऊर्जा हम सबके जीवन में उतरने को तत्पर रहती है। जन्माष्टमी के दिन की यह विशेषता है कि इस दिन किया गया हर जप, हर साधना, हर संकल्प और हर भक्ति का फल सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना नहीं बल्कि कई गुना अधिक मिलता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, काल सृष्टि स्थिति लयो हेतुर्भवति सर्वदा, विशेषेण तु कृष्णाय जन्माष्टम्या महान प्रभाव। अर्थात समय सदा ही सृष्टि के संचालन का साधन है, किंतु जब जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है उस समय का प्रभाव साधना हेतु विशेष रूप से दिव्य और अद्भुत होता है। जन्माष्टमी की दिव्य ऊर्जा। जन्माष्टमी की रात केवल पूजा पाठ का अवसर नहीं है, यह वह समय है जब आपकी आत्मा और भगवान का मिलन सबसे सहज रूप से हो सकता है। आप कोई मंत्र जपते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या कोई साधना करते हैं तो उसका प्रभाव इतना गहरा और शक्तिशाली होता है कि उसका परिणाम आपके जीवन में चमत्कार के रूप में सामने आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस दिन की ऊर्जा स्वयं भगवान कृष्ण की बाल लीला जैसी निर्मल, चंचल और करुणामयी होती है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण, जो हर आत्मा को अपनी ओर खींच ले, और जन्माष्टमी का दिन ही वह समय है जब उनकी दिव्य आकर्षण शक्ति सबसे प्रबल रूप में प्रकट होती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य अनुष्ठान, रिचुअल बताने जा रहा हूं जिससे यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके जीवन की अनेक समस्याएं मिट जाएंगी और आप जिस भी परिस्थिति की कामना करेंगे वह आपके जीवन में उतर आएगी। यह अद्भुत रिचुअल कृष्ण पत्र साधना। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। यह साधना अत्यंत सरल है लेकिन इसके प्रभाव अद्भुत और दिव्य हैं। इस साधना को करने के लिए आपको किसी महंगे साधन या विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। केवल एक शुद्ध मन, एक कागज, एक कलम और कृष्ण के प्रति गहरा विश्वास। एक कागज और कलम तैयार करें। सबसे पहले एक साफ सुथरा कागज और कलम लीजिए। बैठने का स्थान शुद्ध होना चाहिए, जहां शांति हो और कोई बाधा न हो। चरण 2, समस्याओं को नहीं, समाधान को लिखिए। अब इस कागज पर आपको अपनी समस्याएं नहीं लिखनी है, बल्कि आपको ऐसे लिखना है जैसे आपकी समस्याएं पहले ही समाप्त हो चुकी हो और आपकी इच्छित स्थिति पहले ही पूरी हो चुकी हो। मान लीजिए आपको एक उत्तम नौकरी चाहिए, तो आप पत्र में यह न लिखें कि हे भगवान मुझे नौकरी चाहिए, बल्कि आप लिखें, हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे वह उत्तम नौकरी प्रदान की। मैंने इंटरव्यू में आत्मविश्वास से उत्तर दिया और मुझे मनचाहा वेतन और पद मिला। मेरा मन आनंद और कृतज्ञता से भर गया। इसी प्रकार यदि आपको विवाह, स्वास्थ्य, घर, संतान, धन या किसी भी प्रकार की मनोकामना चाहिए तो आप उससे पूर्णता के भाव से लिखें, मानो वह घटना आपके जीवन में पहले ही घट चुकी हो। चरण 3, धन्यवाद लिखना अनिवार्य है। हर वाक्य में कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि धन्यवाद की शक्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा है। जब आप धन्यवाद लिखते हैं तो आप संकेत देते हैं कि आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पकड़कर उससे आपकी वास्तविकता बना देता है। चरण 4, पत्र को 4 बार मोड़ें। अब जब पत्र पूरा लिख लें तो उसे अपने ओर की तरफ 4 बार मोड़ें। यह 4 मोड़ एक प्रतीक है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। जब आप पत्र को अपनी ओर मोड़ते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उस ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहे हैं। चरण 5, तकिए के नीचे रखना। इस पत्र को आप रात में अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। सोने से पहले एक बार उसे अपनी आंखों से पढ़ लीजिए पूरे विश्वास के साथ और फिर फोल्डेड करके रख दीजिए। चरण 6, 11 से 21 दिनों तक करें। इस प्रक्रिया को लगातार 11 से 21 रातों तक कीजिए।
हर रात सोने से पहले उस पत्र को एक बार पढ़ें और फिर तकिए के नीचे रख दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी मनोकामनाएं साकार होना प्रारंभ हो जाएंगी। अनेक साधकों ने अनुभव किया है कि इस विधि से उनकी सबसे कठिन इच्छाएं भी पूरी हो गईं। इस साधना की सबसे बड़ी शर्त विश्वास और कृष्ण से जुड़ाव। भाइयों और बहनों, याद रखिए, साधना केवल तभी फल देती है जब आपका विश्वास अडिग हो। यदि मन में शंका रही तो यह ऊर्जा अधूरी रह जाएगी। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ज्ञानम लब्ध्वा परान शांतिम चिरेणाधिगच्छति। गीता 4:39। अर्थात श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान और शक्ति प्राप्त करता है। जब आप इस साधना को करते हैं तो आपको केवल इतना याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पत्र को केवल कागज नहीं पढ़ रहा, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण से पढ़ रहे हैं। कृष्ण की चंचल और करुणामयी ऊर्जा। श्री कृष्ण की विशेषता यही है कि वे बड़े चंचल हैं, पर उतने ही करुणामयी भी हैं। वे अपने भक्तों की प्रार्थना को दिल से सुनते हैं। जो कुछ भी आप हृदय की गहराई से मांगेंगे वह अवश्य देंगे। बस आपको उनसे खेल खेल में जुड़ना है। जैसे ग्वाल बाल उनसे खेलते थे, जैसे गोपियां उनसे हंसते बोलते थीं, वैसे ही आप भी उनसे बात कीजिए। उन्हें अपना मित्र, अपना भाई, असाइसी, अपना बालक मानकर प्रेम कीजिए। जब आप इस साधना को करेंगे तो आपका और कृष्ण का यह संबंध और भी गहरा होता चला जाएगा। साधना का रहस्य क्यों पूरा होता है संकल्प? शायद आपके मन में यह प्रश्न उठे कि आखिर यह साधना इतनी शक्तिशाली क्यों है? उत्तर सरल है। जब आप अपनी समस्या नहीं बल्कि समाधान लिखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को यह संकेत देते हैं कि यह कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है, और अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो बार बार उससे दिखाया जाए। जब आप 11 से 21 दिन तक इस पत्र को बार बार पढ़ते हैं तो आपका मन और हृदय यह मानने लगता है कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। और जब यह विश्वास गहराई से बैठ जाता है तब ब्रह्मांड उसी स्थिति को वास्तविक बना देता है। यही है इस साधना का गुप्त रहस्य। निष्कर्ष, प्रिय श्रोताओं, यह जन्माष्टमी केवल उपवास या पूजा का दिन नहीं है। यह वह दिन है जब भगवान स्वयं आपके जीवन में उतरने को तैयार रहते हैं। यदि आप उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम के साथ यह साधना करेंगे तो कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। याद रखिए, कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वे आपके मित्र हैं, आपके मार्गदर्शक हैं और आपके जीवन के सबसे बड़े सहारा हैं। तो इस जन्माष्टमी पर आप भी यह दिव्य साधना आरंभ कीजिए। एक पत्र लिखिए, उसमें अपनी पूरी कृतज्ञता के साथ अपनी इच्छित स्थिति लिखिए। उसे मोड़कर तकिए के नीचे रखिए और श्री कृष्ण को अपना सब कुछ सौंप दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी।